बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। या रब्बे अज़्ज़ व जल, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल से हर गम हर अंधेरा मिटा दे। अगर वो रातों को रोता है तो उसके आंसुओं को रहमत में बदल दे और सूरा अल बकरा उसकी जिंदगी का नया रोशन मोड़ बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। कम से कम एक बार सूरा अल बकरा पढ़ने की नियत करके नीचे कमेंट्स में डन लिख दीजिएगा, क्योंकि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक सूरा अल बकरा के रिलेटेड है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूरा अल बकरा पढ़ने से कितनी जिंदगियां बदल गई और कब और कैसे हमें सूरा अल बकरा पढ़ना है। आखिर लोग बहुत सारे गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारी जो दुआएं हैं वो अधूरी रह जाती है। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कि सूरा अल बकरा पढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए। और एक बात आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह के टॉपिक पर आप सबके लिए वीडियो बनाऊं, चाहे वो मेरी बहन हो या भाई। सो प्लीज जरूर अपनी राय शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, कुरान सीखने से मिरेकल्स होते हैं। तो सोचो, जब हम रोज कुरान करीम की तिलावत करते हैं, वो भी सूरा अल बकरा की, तो कैसे जहां तक मिरेकल्स की बात करूं तो मैं आप सबको पूरी अपनी स्टोरी शायद इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाऊंगी, बट मैं आज आप सबको अपनी सूरा अल बकरा स्टार्ट करने से पहले की स्टोरी बताना चाहती हूँ। उसके बाद मिरेकल जो जो हुए हैं मेरे साथ वो सब भी बयान करूंगी इंशाल्लाह। आज जो बिल्कुल मायूस है ना, सबको इस स्टोरी से जरूर मोटिवेशन मिलेगी। तो रमजान से पहले की बात है, ये मेरी लाइफ थी। मायूसी, बेबरकती, गुनाहों में डूबी हुई, फोन पर सॉन्ग ड्रामे देखने वाली एक औरत। यहाँ पर औरत इसलिए यूज किया क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरे 3 बेबीज हैं। सो अपने हस्बैंड की नाफरमानी, कुरान शरीफ तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में ही पढ़ लिया था, बट अफसोस जब तक हम कुरान समझ कर नहीं पढ़ते ना तो फायदा नहीं। वक्त गुजरता गया और मेरे हस्बैंड के बीच झगड़े ज्यादा होते गए। वो अपने फोन पर बिजी और मैं अपने फोन पर। तो ये असर हमारे बच्चों पर भी पड़ने लगा। मैं सोचती गई क्या हो रहा है और क्यों। मेरे हस्बैंड भी ये यहाँ तक कि उसने मुझसे कई बार कहा कि काश मैं मर ही जाता तो अच्छा होता। तो अगर मेरी बहन ये वीडियो देख रही है तो गौर से सुनिएगा। कभी कभी हम ही गलत होते हैं, हमारे शोहर गलत नहीं होते। हम खुद भी गलत होते हैं, क्योंकि शयातीन हमारे। अब शार्ट में मैंने स्टोरी को शार्ट करके कहा, तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो उसके बाद मैं बगैर इजाजत लिए ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया मैंने, यही सोचकर कि मैं इससे कम नहीं यार। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मेरे अबू के बाद हमें भाइयों ने पढ़ाया। 10th में थी और मेरे अबू की डेथ हो गई थी। तो 10th के बाद हमारे भाइयों ने 12th तक स्टडी करवाई और फिर मेरी शादी। और उसके बाद मेरे पास छोटा बेबी हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्रेनिंग भी करवाई नर्सिंग की, बट मुझे उसकी अच्छाई दिखने ही नहीं लगी, क्योंकि शयातीन जो होता है वो हमेशा हमारे साथ होता है। ज्यादा मतलब लड़ाने में, वो हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई करने में वो हमेशा हमारे साथ होता है। फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह ने हिदायत दी
क्योंकि मैं बीच बीच में नमाज पढ़ती तो मैं दुआ जरूर करती, इसलिए शायद अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। और रमजान आया, फिर डेली नमाज पढ़ने लगी और दुआ। आई थिंक 15 दिन गुजर गए थे। इन 15 दिनों के बाद मेरे साथ क्या हुआ था, इंशाल्लाह अगले वीडियो में शेयर करूंगी। और उसके बाद मेरे साथ कितने मिरेकल्स हुए वो भी अगली वीडियो में शेयर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाक